आज है 1 नवंबर 2025, दिन है शनिवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विदिशा भोपाल फोर लेन मार्ग के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया जाएगा। यह फोर लेन सलामतपुर सांची होकर बनेगा। साथ ही विदिशा अहमद नगर निर्माण सहित अन्य सुझावों को शासन द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। खिलाड़ियों और युवाओं के प्रोत्साहन के सभी कार्य होंगे। इस खेल उत्सव में क्रिकेट, कबड्डी, मल्लखंब और अन्य खेलों के शामिल करने के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विदिशा नगर निगम के लिए निकटवर्ती ग्रामों को जोड़ने संबंधी अध्ययन और सर्वेक्षण की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह बात विदिशा के स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की है। एमपी में आंधी बारिश का दौर, दिन में 23 डिग्री से नीचे पारा। आपको बता दें, एक साथ 3 सिस्टम की एक्टिविटी होने से मध्य प्रदेश में आंधी बारिश और गरज चमक का दौर जारी है। इस वजह से दिन के तापमान में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल रही है। कई शहर ऐसे हैं जहां दिन का तापमान 23 डिग्री से नीचे है। गुरुवार को दतिया, गुना, नौगांव और टीकमगढ़ सबसे ठंडे रहे। शुक्रवार को भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दतिया में सबसे ज्यादा 1.5 इंच पानी गिर गया। जबलपुर में 1.25 इंच, मलाज खंड में 1.25 इंच, गुना में आधा इंच से ज्यादा और मंडला में आधा इंच पानी गिरा। राजधानी भोपाल में दिन भर रिमझिम पानी बरसा। ग्वालियर, पंचमढ़ी, शिवपुरी, रायसेन, नर्मदापुरम, टीकमगढ़, निवाड़ी, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर के खजुराहो और नौगांव, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया समेत कई जिलों में बारिश हुई। बारिश की वजह से कई जिलों में खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। ऐसे में मुआवजा की मांग उठने लगी है। खेतों में पानी भरने की वजह से ये हालात बने हैं। सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट जारी। आपको बता दें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। बोर्ड द्वारा पहले ही बताए गए एग्जाम शेड्यूल के अनुसार दोनों कक्षाओं के एग्जाम 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेट शीट चेक कर सकते हैं। सीबीएसई 10वीं 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 10 मार्च 2026 को और 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल 2026 को समाप्त होगी। कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और दोपहर 1:30 बजे खत्म होगी। आरक्षक भर्ती परीक्षा समय पूर्व केंद्र घोषित होने से बवाल, अभ्यर्थियों ने किया कलेक्टोरेट पर प्रदर्शन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में संभावित गड़बड़ी की आशंका को लेकर गुरुवार को इंदौर में अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र कलेक्टर चौराहा स्थित गंजी कंपाउंड पर धरने पर बैठे और कलेक्टोरेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम प्रदीप सोनी को ज्ञापन सौंपा और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अभ्यर्थियों ने बताया कि दिसंबर में होने वाली परीक्षा के केंद्रों की जानकारी 28 अक्टूबर को ही जारी कर दी गई है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा से 2 माह पहले केंद्रों की जानकारी सार्वजनिक करना परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता पर प्रहार है। इससे असामाजिक तत्वों को साठगांठ व फर्जीवाड़ा करने का मौका मिलेगा। केवड़िया में पीएम मोदी ने ई बसों को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंच गए हैं। बेशाम करीब 5 बजे वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से सड़क मार्ग से केवड़िया पहुंचे। पीएम ने यहां ई बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद शाम 7:30 बजे एकता नगर में 1220 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर की सुबह 8 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में होने वाले परेड और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी 681 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाली कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।
पहली बार अक्टूबर में 52 लाख स्कूली विद्यार्थियों के खातों में पहुंचे 300 करोड़ रुपए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खातों में 300 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है। सीएम ने बताया कि हमने इसके पहले निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 8.5 लाख विद्यार्थियों की फीस का 489 करोड़ रुपए भी भुगतान किया है। सीएम ने कहा कि वित्त विभाग ने से यह राशि स्वीकृत कराना आसान नहीं था। लोग सोचते हैं कि पैसा निकालना या बजट पास कराना बहुत आसान है, जबकि यह एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन हमने इस बार यह राशि समय से उपलब्ध कराई है, जबकि पहले छात्रवृत्ति अप्रैल या मई महीने में दी जाती थी। इस बार बच्चों के हित में अक्टूबर में ही स्कॉलरशिप जारी की गई है। सीएम ने कहा कि अगर बच्चों को सत्र की शुरुआत में ही यह राशि मिल जाए तो भी किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य जरूरी चीजें समय पर खरीद सकेंगे। राजस्थान में 8000 स्लीपर बसों पर लगे ब्रेक। आपको बता दें, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर से प्रदेश भर में स्लीपर बसों का संचालन बंद करने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार आधी रात से करीब 8000 स्लीपर बसों का संचालन ऑपरेटर्स ने बंद कर दिया है। राजस्थान से देश के कई राज्यों में जाने वाली इन बसों में औसतन 3 लाख लोग रोजाना यात्रा करते हैं। ट्रेवल्स एजेंसियों ने जोधपुर समेत कई शहरों से चलने वाली बसों की ऑनलाइन बुकिंग गुरुवार को ही बंद कर दी थी। राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने 2 नवंबर से चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। एसोसिएशन ने कहा कि 2 दिन स्लीपर बस बंद होने के बाद सरकार का रुख देखा जाएगा। मुंबई बंधक मामला, 8 कमांडो का 35 मिनट में ऑपरेशन। आपको बता दें, मुंबई के पपई इलाके के रा स्टूडियो में गुरुवार को 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बनाने वाला एनकाउंटर में मारा गया। क्विबेक रिस्पांस टीम के 8 कमांडो ने 35 मिनट में ऑपरेशन पूरा किया। ऑडिशन रूम में दाखिल होते ही आरोपी ने लाइटर से आग लगाने की धमकी दी। कमांडो को फायरिंग करनी पड़ी। एक गोली दाईं तरफ सीने में लगी। आरोपी घायल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस को घटना स्थल से एक एयर गन और केमिकल भी मिला था। ऑपरेशन पूरा होने के बाद पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेल मंत्रालय ने देश भर के 76 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की योजना को दी मंजूरी। आपको बता दें, रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह फैसला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस व्यवस्था की शानदार सफलता के बाद लिया गया है। नई दिल्ली स्टेशन पर दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने में यह सुविधा बेहद कारगर साबित हुई थी। सिर्फ 4 महीने में तैयार हुआ यह होल्डिंग एरिया यात्रियों के लिए एक बड़ा राहत केंद्र बना, जिससे प्लेटफार्म और ट्रेनों पर भीड़ को नियंत्रित करना आसान हो गया है। अब इसी मॉडल को देश के अन्य बड़े स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्देश दिया कि सभी होल्डिंग एरिया 2026 के त्योहारी सीजन से पहले तैयार हो जाने चाहिए। 1 नवंबर से आधार कार्ड अपडेट के नियमों में होंगे बदलाव। आपको बता दें, एक बार फिर UIDAI 1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। आधार बैंक का लिंक होना आवश्यक। UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी पैन धारकों को अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। नए पैन आवेदनों के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके बाद ही आप अपना पैन नंबर सभी जगहों पर इस्तेमाल कर सकेंगे। आधार अपडेट की नई फीस। अब आधार कार्ड अपडेट के लिए अलग अलग शुल्क देना होगा। अगर आप आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करवाते हैं तो 75 रुपये लगेंगे। फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो अपडेट के लिए 125 रुपये। बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट करना फ्री है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट 14 जून 2026 तक मुफ्त होंगे। इसके बाद 75 रुपये और आधार प्रिंट निकालने की फीस 40 रुपये। घर पर नामांकन सेवा, पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपये, उसी पते पर हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 रुपये देने होंगे।